नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेबीएन राजस्थान न्यूज में। आइए दोस्तों नजर डालते हैं आज राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों की ओर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप राजस्थान के कौन से जिले से हमारे वीडियो को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पेंशन पाने वालों के लिए बड़ी खबर, सरकार ने किया ऐसा ऐलान, खुशी से झूमकर उठे पेंशनर्स। केंद्र सरकार की ओर से पेंशन पाने वालों के लिए बड़ी जानकारी दी गई है। अगर आप भी पेंशन का फायदा लेते हैं तो अब आपको बड़ा फायदा मिलेगा। बजट 2023 से 24 में वन रैंक वन पेंशन योजना के तहत सशस्त्र बलों के पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनरों के संशोधन के लिए और भी जरूरतों को पूरा करने के लिए 28,138 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इससे पेंशन पाने वाले लोगों को बड़ा फायदा मिलेगा। आपको बता दें कि ये वर्दी पूरे भारत में अनुभवी बल सदस्यों और उनके आश्रितों के लिए कैशलेस स्वास्थ्य सेवा और बेहतर सेवा वितरण सुनिश्चित करेगी। बजट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2023 से 24 में रक्षा पेंशन बजट में 15.5% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। पूर्ण रूप से ये राशि बजट अनुमान 2023 से 24 में 1,38,205 करोड़ रुपए है, जबकि बजट अनुमान 2022 से 23 में यह राशि 1,19,696 करोड़ रुपए थी। इसके अलावा RE 2022 से 23 में आवंटन 1,53,415 करोड़ रुपए पर 28% की महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज करता है, जो 33,718 करोड़ रुपए है। इनमें वन रैंक वन पेंशन के तहत सशस्त्र बल पेंशन भोगियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों के संशोधन के कारण आवश्यकता को पूरा करने के लिए 28,138 करोड़ रुपए की राशि शामिल है। तो इसी के साथ एक लिए बड़ी खबर दे दूं दोस्तों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में निकली बम्पर वैकेंसी। 10वीं पास उम्मीदवार 17 फरवरी तक कर सकेंगे अप्लाई। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार के पदों पर संशोधित नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके तहत अब 12,523 पदों पर भर्तियां निकली है, जिसमें शामिल होने के लिए 10वीं पास उम्मीदवार आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 17 फरवरी तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। उम्मीदवारों का सिलेक्शन रिटन टेस्ट के साथ फिजिकल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा, जिसके लिए अप्रैल में सिलेक्शन टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। कांस्टेबल के पदों पर जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों की आयु कम से कम 18 साल और अधिक से अधिक 27 साल होनी चाहिए। वहीं रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों की सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। इनमें SC/ST कैटेगरी के उम्मीदवारों को 5 साल की छूट दी गई है, जबकि OBC उम्मीदवारों को 3 साल की छूट मिलेगी। भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना चाहिए। उम्मीदवारों को 10वीं की परीक्षा 1 जनवरी 2023 से पहले पास करना भी जरूरी है। आवेदन करने वाले उम्मीदवार का सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। तो दोस्तों, अगर आप भी सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे हो तो ये मौका आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप भी 10वीं पास है और सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे थे तो इस समय आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर दे दूं दोस्तों आपको, राजस्थान में 4 करोड़ लोगों का कम होगा राशन। 10 किलो की जगह अब मिलेंगे 5 किलो गेहूं, लेकिन नहीं देने होंगे रुपए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना NFSA के तहत राशन की दुकानों पर मिलने वाला गेहूं इस महीने से आधा मिलेगा। केंद्र सरकार ने कोविड काल में गेहूं के आवंटन का कोटा जो डबल किया था उसे खत्म कर दिया है। हालांकि लोगों को एक छोटी सी राहत यह है कि लोगों को जो गेहूं राशन की दुकान से मिलेगा उसके लिए राशन डीलर को कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, यानी 2 रुपए किलोग्राम के हिसाब से अब भुगतान नहीं करना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने इस राशि को दिसंबर 2023 तक के लिए माफ कर दिया है। दोस्तों, अब आपको 10 किलो गेहूं की जगह अब केवल आपको 5 किलो गेहूं ही मिलेंगे। सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। जब से ये खबर लोगों के पास पहुंच रही है, गरीब लोग इससे काफी परेशान हो रहे हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने पिछले साल दिसंबर 2022 में कैबिनेट की बैठक में ये फैसला किया था, जिसमें फ्री गेहूं को दिसंबर 2023 तक बढ़ाने का फैसला किया। लेकिन सरकार ने इस फैसले के साथ ही कोविड काल में दिए गए अतिरिक्त कोटे को खत्म करने का निर्णय किया है। ऐसे में फरवरी यानी इस माह से राज्य में राशन की दुकानों पर लोगों को गेहूं दिसंबर जनवरी की तुलना में आधा मात्रा में मिलेगा। केंद्र सरकार योजना के तहत चिन्हित व्यक्तियों को हर महीने 5 किलोग्राम गेहूं रियायत दर पर देती है। कोविड काल मार्च 2020 से पहले राशन का गेहूं 2 रुपए किलो प्रति किलोग्राम मिलते थे। राशन कार्ड के जितने सदस्य जुड़े होते थे उनकी संख्या के हिसाब से प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलोग्राम गेहूं मिलता था। लेकिन कोविड आने के बाद अप्रैल 2020 से केंद्र सरकार ने इस गेहूं का कोटा बढ़ाकर डबल यानी 10 किलोग्राम कर दिया था। ये कोटा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत फ्री आवंटित किया गया। राज्य में अभी केंद्र सरकार के 4 करोड़ 40 लाख यूनिट के लिए गेहूं का कोटा निर्धारित है। इस कोटे में से वर्तमान में राज्य के 1 करोड़ 4 लाख से ज्यादा परिवारों के लिए 4 करोड़ 25 लाख से ज्यादा सदस्य गेहूं ले रहे हैं। इसके अलावा राज्य सरकार अभी 10 लाख यूनिट के नाम और जोड़ने पर काम कर रही है। इसके लिए पिछले साल आवेदन भी लिए गए थे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर दे दूं कि राजस्थान में सोना पहली बार 60,000 रुपए, देश में सबसे महंगा 5.5 साल में भाव दोगुने, प्योर गोल्ड 60,150 रुपए 10 ग्राम बिका। दुनिया भर में मंदी की आशंका के बीच जयपुर सराफा बाजार में सोना स्टैंडर्ड पहली बार 60,000 रुपए 10 ग्राम का आंकड़ा पार कर गया। गुरुवार को यहाँ शुद्ध गोल्ड 60,150 रुपए 10 ग्राम बिका। वहीं 22 कैरेट जवाहरती सोना
सोना भी 56,900 रुपए हो गया। सोना एक ही दिन में 950 रुपए 10 ग्राम महंगा हुआ है। पिछले एक महीने में ही शुद्ध सोना 3850 रुपए यानी 6.84% और जवारती सोना 3800 यानी 7.15% महंगा हो चुका है। इससे पहले 31 दिसंबर 2022 को शुद्ध सोना 56,300 तथा जवारती सोना 53,100 रुपए प्रति 10 ग्राम था। खास बात यह है कि 5 साल और 5 महीने में सोने के भाव दोगुने हो गए हैं। सराफा ट्रेडर्स कमेटी जयपुर के अध्यक्ष कैलाश मित्तल के मुताबिक कीमत बढ़ने से गोल्ड ज्वेलरी की मांग में कमी आ रही है। इससे तस्करी बढ़ रही है। हर साल देश में 150 से 200 टन सोना तस्करी के जरिए आने लगा है। विश्व स्वर्ण परिषद के मुताबिक 2022 में वजन के हिसाब से देखें तो गोल्ड ज्वेलरी की मांग 2% घटकर 610.9 टन रह गई है। पुराने गहनों की बिक्री कम हो रही है पर सोने के खरीदार लगभग गायब हैं। तो दोस्तों, सोने की कीमत बढ़ने पर आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगली बड़ी खबर आ रही है कि महिलाओं के लिए फ्री मोबाइल योजना बंद नहीं की, बोले गहलोत के मंत्री बीडी कल्ला। राजस्थान में गहलोत सरकार ने स्पष्ट किया है कि महिलाओं को मुफ्त स्मार्टफोन देने की योजना बंद नहीं की है। मंत्री बीडी कल्ला ने गुरुवार को सदन में कहा कि महिलाओं को मुफ्त स्मार्टफोन देने की योजना बंद नहीं की है, यह अंडर प्रोसेस है। बीजेपी विधायक कालीचरण सराफ के सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने विधानसभा में कहा, राजस्थान सरकार ने 2022 में बजट मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना शुरू करने की घोषणा की है। इसमें लगभग 1 करोड़ 33 लाख चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को 3 साल के लिए इंटरनेट एक्सेस के साथ मुफ्त स्मार्टफोन दिए जाने हैं। बीडी कल्ला ने कहा कि मुफ्त स्मार्टफोन योजना के लिए बजट में पहले 12 करोड़ और फिर 34 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। अभी भी 26 करोड़ का बजट प्रावधान किया हुआ है। इसका काम प्रक्रिया में है। दरअसल विधानसभा में कांग्रेस बीजेपी के विधायकों ने प्रश्न लगाए थे। जवाब देते हुए मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि मुफ्त में स्मार्टफोन देने की प्रक्रिया चल रही है, सरकार ने बंद नहीं की है। कांग्रेस विधायक इंदिरा मीना और बीजेपी विधायक कालीचरण सराफ ने प्रश्न लगाए थे। कांग्रेस विधायक इंदिरा मीना ने पूछा है कि सरकार प्रदेश में चिरंजीवी योजना के तहत परिवारों की महिला मुखिया को स्मार्टफोन कब देगी। इसी प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि स्मार्टफोन वितरण अभी जारी है। राजस्थान की महिलाओं को कांग्रेस सरकार जल्दी ही स्मार्टफोन दे देगी। वैसे दोस्तों, आप कौन से जिले से हैं और आपको स्मार्टफोन मिला या नहीं मिला, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, केंद्र सरकार ने की किसानों के लिए ये 8 बड़ी घोषणाएं। केंद्र सरकार की ओर से बुधवार को आम बजट पेश किया गया, जिसमें किसानों के लिए काफी महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है। इसके तहत किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से 20 लाख करोड़ रुपए तक के ऋण दिए जाएंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के लिए 6,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। वहीं बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने हरित खेती और हरित ऊर्जा को बढ़ावा दिए जाने की बात कही। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए आम बजट 2023 में गरीब कल्याण अन्न योजना को 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि कृषि स्टार्टअप के लिए युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए कृषि कोष की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा भी किसानों के सहित अन्य वर्गों के लिए कई लाभकारी योजनाएं इस बजट में की गई है। इस बार बजट में सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। इसमें कृषि क्षेत्र और किसानों के लिए 8 प्रमुख घोषणाएं की गई है, जो इस प्रकार से हैं। इसमें पहली है, किसानों को कृषि क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 20 लाख करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं दूसरी घोषणा है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए 6 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। तीसरी घोषणा की बात करें तो कृषि स्टार्टअप के लिए अलग से डिजिटल एक्सीलेटर फंड बनाया जाएगा, जिसे कृषि निधि के नाम से जाना जाएगा। चौथे बजट की बात करें तो बागवानी फसलों के लिए 2200 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। पांचवी घोषणा है कि पीएम आवास योजना का आवंटन 66% से बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। अगली घोषणा की है कि 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए सहायता दी जाएगी, जिसके तहत 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। सातवीं घोषणा की है कि देश में मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं आठवीं और आखिरी घोषणा है कि खेती के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचा बनाया जाएगा। इसके साथ ही खेती के आधुनिक तकनीकी को बढ़ावा दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की तमाम बड़ी खबरें। अगर आप इससे रोज की बड़ी खबरें रोज देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल पर आपको राजस्थान के साथ साथ देश की तमाम बड़ी और काम की खबरें मिलती रहेगी। सरकारी योजना, शिक्षा, राजनीति, सभी जैसी सारी खबरें आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी।